हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल दीपक में बहुत स्वागत है। आज हम लोग वैकेंसीज के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं कि जिसमें कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज आई है और कितनी सीट्स हैं, इसका अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी नोटिफिकेशन पे क्या आया है, इसकी वेबसाइट्स में जाके कैसे अप्लाई करना है। तो इसमें वन बाय वन मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप मेरे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियो नोटिफिकेशन है क्योंकि मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर सारी आपको जानकारी दी जाती है एक ही वीडियो पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें जो जो जानकारी लेकर आए हैं वो कौन सी है। तो इसमें लोग देखते हैं जो डीटीसी रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। पोस्ट नेम क्या है? पोस्ट नेम है असिस्टेंट फॉरमैन, असिस्टेंट फिटर, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन। इसमें 3 पोस्ट आई हैं जो असिस्टेंट फॉरमैन की है, असिस्टेंट फिटर की है, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की है। इसमें टोटल वैकेंसी की तो 57 वैकेंसी हैं इसमें। और इसमें अप्लाई करने की बात करें, अप्लाई इसको ऑनलाइन ही किया जा सकता है, इसको ऑफलाइन अप्लाई किया जा सकता है। और उसको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताऊंगा, और उसका जैसे इसका जो वेबसाइट है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। तो आपको कोई परेशानी होने वाली है। और इसको आगे देखते हैं। इसको बहुत से बच्चों को क्वेश्चन रहता है कि इसको कौन अप्लाई कर सकता है। मैं पहले बता दूं कि इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट, इसमें लिखा हुआ है ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप कोई भी स्टेट से हो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो इसमें सैलरी बताई जा रही है वो 17,693 रुपये से लेकर 35,400 तक है। अलाउंसेस इसमें अलग है, पे इसमें अलग है। और इसमें सिर्फ जो बेसिक पे है वो इसमें ये जॉब लोकेशन है, जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली है। इसमें जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली है। और इसकी बात करें एज लिमिट की तो आगे मैं बताऊंगा। इसमें इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कोई नहीं है, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कोई नहीं है। इसको कोई भी अप्लाई करेगा तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है बिना पैसे दिए। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो कैंडिडेट्स पासेड आईटीआई एंड डिप्लोमा। तो मतलब आप आईटीआई या डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए। इसमें से कोई कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आईटीआई का हो या डिप्लोमा का हो। इसमें हम लोग आगे बात करेंगे कौन सी पोस्ट में कौन सा आईटीआई की मांगा गया है और कौन सी ट्रेड मांगा गया है। तो इसमें आगे हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशन पे। और इसमें हम लोग बात करें इसके ये जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की वो 18 अप्रैल की है और हो चुकी है। और जो लास्ट डेट है वो 4 मई है। इसको लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की वो 4 मई है। तो आपके पास टाइम है, तो इसको आप अपना आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और कोई डाउट्स और कोई परेशानी आती है तो मुझसे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हम लोग इसकी बात करें इसकी नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन ये है बताया गया इसमें जो बताया गया इसमें सैलरी के बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें ये बताया गया इसको कैसे स्टार्ट डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है मैंने आपको बताया। 18 से स्टार्ट और 4 अप्रैल से और 4 मई लास्ट डेट है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो असिस्टेंट फॉरमैन की है 112, असिस्टेंट फिटर की है 175 और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की है 70। तो और इसमें आगे हम लोग बात करें इसके आगे सैलरी सबकी लिखी हुई है और इसका अलाउंसेस भी अलग लिखा हुआ है जो ग्रेड पे है। और आगे हम लोग बात करें जो इसकी है वो वेबसाइट ही है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और इसके आगे बात करें असिस्टेंट फॉरमैन की, असिस्टेंट फॉरमैन में जो बताया गया 3 इयर्स का डिप्लोमा इज कंपलसरी। ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोबाइल या और मैकेनिकल और इंजीनियरिंग विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस, मतलब इसमें जो ब्रांच दी गई है मैकेनिकल की, ऑटोमोबाइल की, इलेक्ट्रिकल की, तो इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या अच्छी अप्रेंटिस या ट्रेनिंग हो आपने कहीं की हो, तो उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उसमें हम बात करें एजेंसीज हैं असिस्टेंट फॉरमैन की। इसके आगे बात करें असिस्टेंट फिटर की, तो इसमें आईटीआई मांगा गया है। उसमें जो ट्रेड बताई गई है वो मैकेनिक की बताई गई है, डीजल मैकेनिक की बताई है, ट्रैक्टर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल फिटर, इसमें ये बताया गया है।
और शुड हैव अंडरगोन 3 years अप्रेंटिसशिप, मतलब आपने कहीं ट्रेनिंग की हो 3 साल, या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपकी ट्रेड के अनुसार है। जो ट्रेड आपकी है यहाँ पे ट्रैक्टर मैकेनिक की, तो आपके पास उसी चीज़ का एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपना चाहिए, होना चाहिए। और इसके बात करें असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन भी इसमें शुड हैव ITI इन द ट्रेड ऑफ, जो ITI है आपके होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, मैकेनिक ऑटो से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। आपके पास इससे ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी NCVT से होना चाहिए। SCVT का इसमें नहीं बताया गया है, इसमें NCVT का कंपलसरी बताया गया है। और इसमें आपको बताया गया इसमें अप्रेंटिसशिप का भी एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ना है मैं आपको कैसे करना है, मैं आपको लिंक दूंगा आपका वेबसाइट में, तो उसमें जाके आप इसको देख सकते हैं। ये वेबसाइट रहेगी और इस वेबसाइट में आप जाके सिंपल नीचे जाएंगे और नीचे जाके यहाँ पे यूजफुल वेबसाइट एंड लिंक्स में जाके नीचे सबसे फर्स्ट लिंक पे DTC ऑनलाइन पोर्टल पे आप गवर्नमेंट पोर्टल पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। इस पोर्टल में पहुँच जाने के बाद करियर अपॉर्चुनिटी में जाके आप सीधे नीचे जाएंगे और यहाँ पे जाके अपने पोस्ट के अनुसार, जैसे असिस्टेंट फॉरमैन की है, असिस्टेंट फिटर की है, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की है, तो इस पे आप जाके अप्लाई, यहाँ जाके इसकी असिस्टेंट या आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं डाउनलोड करना, मैं आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई पे जाके अप्लाई में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कोई हो या कुछ चाहिए हो या कुछ छूट गई हो तो आप मुझसे कमेंट करके आप मुझसे